पहली बैठक 28 नवंबर को मेरे निवास स्थान पर संपन्न हुई। कमेटी के सभी माननीय सदस्य उपस्थित रहे और उसके बाद कमेटी के सभी सदस्यों के साथ 5 बार और बैठकें हुई। कुल बैठकें 6 हुई। 5 दिसंबर को कमेटी के सभी मेंबर्स ने एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में दिल्ली की अलग अलग आर्डोग्रेज के साथ प्रातः 10 बजे से लेकर रात 7 बजे तक बैठकें की। दिल्ली के अनेक मुद्दों के बारे में उनसे सुझाव प्राप्त किए, उनको बोलने का अवसर दिया गया और हम सभी ने जो सुझाव उनकी ओर से आए थे उसको उनको नोट भी किया और उनकी रिकॉर्डिंग भी की। 6 तारीख को अलग अलग दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उनकी, चाहे आरडब्ल्यूएज है चाहे फेडरेशन है, उनके साथ बैठक डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की गई और 4 घंटे तक उनके साथ हमारी बैठक चली। उस बैठक में भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, श्री अभिषेक टंडन जी उपस्थित रहे और 7 तारीख को हमने सभी जिलों में मैनिफेस्टो वैन को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से रवाना किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय वैजयंत जय पांडा जी और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में ये कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे साकेत है, वसंत कुंज है, उनकी अनेक आर्डब्ल्यूएज हैं, उनके साथ बैठकें हुई। 40 बैठकें एनडीएमसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में, कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग वर्गों के साथ आयोजित की गई और इन बैठकों में समिति के लगभग सभी सदस्य उपस्थित रहे। संघ परिवार के जो अलग अलग 24 संगठन हैं उनके साथ भी लगभग 4 घंटे तक बैठक हुई, उनसे सुझाव प्राप्त किए और बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी और श्री अभिषेक टंडन जी, श्री राजकुमार फलवारिया जी उपस्थित रहे। आप सभी को मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 1,04,322 सुझाव दिल्ली के लोगों की ओर से हमको प्राप्त हुए हैं। बड़ी जनभागीदारी का प्रमाण है और दर्शाता है कि जनता केजरीवाल सरकार से त्रस्त है। सोशल मीडिया पर भी 40,000 से अधिक सुझाव मीडिया माध्यम से मिले। हमें कल तक 60,754 सुझाव मिले जिन्हें सबको सूचीबद्ध किया जा रहा है।
ये जो 70 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारी वैन गई थी अलग अलग क्षेत्रों में, ये 60,754 सुझाव हमें मोबाइल वैन्स के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक कल शाम तक 1,04,322 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि भाई अलग अलग वर्गों के साथ हमारी बैठकें हुई हैं। दिल्ली में हर तरफ एक नारा गूंज रहा है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। ये सब तरफ जहां जहां हमको जाने का मौका मिला, क्योंकि पूरे प्रदेश में हम सभी मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स को जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ हमने जो एक और व्यवस्था की थी, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी के कोई जिम्मेवारी दी कि एक पार्लियामेंट सीट पे वो हर विधानसभा में जाकर अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें करेंगे। नई दिल्ली की जिम्मेवारी श्री सतीश उपाध्याय जी को दी गई थी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं। चांदनी चौक की जिम्मेवारी श्री विजय गोयल जी को दी गई थी। साउथ दिल्ली की जिम्मेवारी श्री कैलाश गहलोत जी को दी गई थी। नॉर्थ वेस्ट की जिम्मेवारी डॉक्टर नीतू दबास को दी गई थी। ईस्ट दिल्ली की जिम्मेवारी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दी गई थी। वेस्ट दिल्ली की जिम्मेवारी श्री परवेश वर्मा जी को दी गई थी, और नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेवारी श्री अजय महावर जी को दी गई। इन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें की, उनके सुझाव प्राप्त किए, और इसके अलावा हमारे जो जिले के सभी अध्यक्षगण हैं उन्होंने मोर्चों के साथ और अलग अलग प्रकोष्ठों के साथ अलग अलग वर्गों के साथ मंडल स्तर पर भी बैठकें की। दिल्ली के लोगों ने ये मन बना लिया है, इस बार दिल्ली में बदलाव होगा। दिल्ली के लोग पीने के पानी को लेकर, दिल्ली में जो सिविल लाइन सिस्टम पूरी तरह से चौक हो गया है, बर्बाद हो गया, उसको लेकर, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया है। और पहले की जानकारी हमने मीडिया को दी थी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाई। लगभग 1600 इलेक्ट्रिक बसें श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से दिल्ली वासियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराई। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो डीटीसी के पास 6500 बसें थी, वे घटकर 2500 रहेगी, और वे भी आउटडेटेड है। सुरक्षा की दृष्टि से उनको दिल्ली की सड़कों पर उतारा नहीं जा सकता है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत दयनीय है। दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कॉलेज नहीं खोला, कोई एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई एक नया स्कूल नहीं खोला। लगभग 76 स्कूल्स को बंद कर दिया गया। डीटीसी के लिए मैंने आपको जानकारी दी कि डीटीसी के लिए कोई एक बस खरीद नहीं पाए। पूरे दिल्ली में विकास के कार्य पूरी तरह से बंद है, और दिल्ली की क्योंकि सड़कें जो हैं बुरी तरह से टूटी फूटी पड़ी हैं, सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं। लंदन और पेरिस जैसी सड़कें बनाने का वायदा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के लोगों से किया था, लेकिन यदि आप पीडब्ल्यूडी की सड़कों को देखेंगे